सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सीबीएसई एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है संस्कृत व्याकरण की, उसके 8वें पार्ट का दूसरा भाग करेंगे। पार्ट का नाम है आपका क्रिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको यह पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपके धातु रूप आपको बनाना सिखाए थे। आज की वीडियो में हम अपने अपरिवर्तनीय धातु, उसके अर्थ और जो आपकी परिवर्तनीय धातु उसके अर्थ है वह देखेंगे और आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर आपकी जो तालिका इन्होंने बनाई हुई है उसमें आपकी अपरिवर्तनीय धातु व उसके अर्थ दिए हुए हैं। जो आपकी अपरिवर्तनीय धातु होती है वह आपकी मूल धातु में ही आपके धातु रूप चलते हैं। जो आपकी परिवर्तनीय धातु होती है उसमें आपके मूल धातु में परिवर्तन होने के बाद आपके धातु रूप बनते हैं। तो आप अपनी पहले अपरिवर्तनीय धातु और उनके अर्थ को देख लीजिए। यहाँ पर आपके मूल धातु दिए हुए हैं और यह आपके अर्थ है, तो आप इनको समझ लीजिए। पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना। चल, चलना। खाद, खाना। हंस, हंसना। भ्रम, घूमना। वध, बोलना। पत, गिरना। धाव, दौड़ना। क्रीड़, खेलना। रक्ष, रक्षा करना। यह आपके मूल धातु और उनके अर्थ हैं। यहाँ पर जो इन्होंने तालिका में आपके धातु रूप दिखाए हुए हैं यह सभी आपके प्रथम पुरुष एक वचन के धातु रूप हैं। यहाँ आपके लकारों के नाम दिए हुए हैं। लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और आपके विधि लिंग। लट लकार को आप जानते ही हैं, यह आपका वर्तमान काल है। लिंग लकार में आपका भूतकाल है। लिट लकार में आपका भविष्य काल है। लोट लकार आपका आज्ञा काल और विधि लिंग में आपका चाहिए अर्थ में जो आपके शब्दों का भाव होता है वहां पर आपके विधि लिंग कार का प्रयोग किया जाता है। आप अपनी वीडियो को रोककर अपने इन धातुओं को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक अन्य तालिका इन्होंने बनाई हुई है। इसमें आपकी परिवर्तनीय धातु व उसके अर्थ दिखाए गए हैं। परिवर्तनीय धातु जैसे मैंने आपको भी बताया है कि जिन धातुओं में आपके परिवर्तन होकर रूप चलते हैं वह आपकी परिवर्तनीय धातु कहलाती है। जैसे आपका यहाँ पर है धातु, ये आपकी मूल धातु है, यह इनका अर्थ है और जिस रूप में आपके धातु रूप बनेंगे यह आपका इनका परिवर्तन रूप है। जैसे आपका पा धातु है, पा धातु का अर्थ होता है पीना और इसके जो आपके धातु रूप चलेंगे वह आपके पिब में चलेंगे। इसी प्रकार दृश, दृश का अर्थ है देखना, जो आपके दृश के धातु रूप बनेंगे वह आपके पश्य में बनेंगे। स्था, स्था आपकी मूल धातु है, इसका अर्थ है आपका ठहरना, जो आपके स्था धातु के रूप चलेंगे वह आपके तिष्ठ धातु में चलेंगे। घ्रा, घ्रा का अर्थ है सूंघना और जो आपके घ्रा के धातु रूप चलेंगे वह आपके जिग्र में चलेंगे। गम, गम का अर्थ है जाना, गम के धातु रूप आपके गच्छ में चलते हैं। त्रि, त्रि का अर्थ है तैरना, त्रि के धातु रूप आपके तर में चलते हैं। भू, भू का अर्थ है आपका होना, भू धातु के धातु रूप आपके भव में चलेंगे। नी, नी का अर्थ है ले जाना, आपके जो नी धातु है उस रूप आपके नय में चलेंगे। यह आपके परिवर्तनीय रूप वाली धातु है। यहाँ पर आपके लकारों के नाम दिए हुए हैं। लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। जो यहाँ पर इनके रूप इन्होंने दिखाए हुए हैं वह सभी प्रथम पुरुष एक वचन के धातु रूप हैं। इनको भी आप अपनी वीडियो को रोककर देख सकते हैं। जो आपकी परिवर्तनीय धातु है और जो आपकी अपरिवर्तनीय धातु है उनमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके अपरिवर्तनीय धातु में तो मूल धातु में ही आपके सभी धातु रूप चलते हैं, लेकिन आपके जो परिवर्तनीय धातु रूप है उसमें आपके लिट लकार जो आपके भविष्य काल वाले धातु रूप है उसमें आपके रूप परिवर्तन होकर धातु रूप नहीं चलेंगे। केवल आपके परिवर्तनीय धातु में भी भविष्य काल वाला ऐसा लकार है जिसमें आपके मूल धातु में ही आपके धातु रूप चलेंगे। आप अपने धातु रूप बनाते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप अपनी परिवर्तनीय धातु में भविष्य काल में भी अपने मूल धातु में ही धातु रूप बनाएंगे। भविष्य काल में आपकी एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि कुछ धातु रूप में आपके ई का आगमन स्वतः ही हो जाता है, लेकिन कुछ धातु आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपका ई का आगमन नहीं होता। उदाहरण के लिए आप यहीं पर समझ लीजिए, जैसे आपका गम धातु है उसके रूप आपके गच्छ में चलते हैं, लेकिन जब भी आप अपने भविष्य काल में गम धातु के
धातु रूप चलाएंगे तो वह आपके गम धातु में ही चलेंगे, ना कि उसके रूप परिवर्तन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके भविष्य काल में ई का आगमन हो गया है, तो आपका शब्द गमिष्यति इस प्रकार बना है। लेकिन जैसे आपका स्था को देख लीजिए, स्था में आपका ई का आगमन नहीं हुआ है, जबकि आपकी यह मूल धातु है। आपके जो इसके रूप परिवर्तन होके चलते हैं वे आपके तिष्ठ में चलते हैं। भविष्य काल में आपके मूल धातु में ही रूप बने हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ई का आगमन नहीं हुआ है जिस प्रकार आपका गमिष्यति में हुआ है। तो आप अपने धातु रूप में इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान जरूर रखिए। आप अपनी परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातु के बाद अपने सम का प्रयोग समझ लीजिए। सम का प्रयोग आप अपने वाक्य में किस प्रकार करते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। एकस्मिन् सरोवरे मीनाः वसन्ति सम। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। एकस्मिन् सरोवरे मीनाः आवसन। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। यहाँ पर आप इन वाक्य से अपने सम का प्रयोग समझ सकते हैं। जो आपका सम का प्रयोग होता है वह आपके लट लकार की धातु के साथ प्रयोग होता है, लेकिन जो उसका वाक्य का अर्थ आपका निकलता है वह आपके भूतकाल की क्रियाओं के अनुसार ही निकलता है। यहाँ पर आपने अपने इन दोनों वाक्यों में देखा कि आपके एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, यह भी आपका भूतकाल का ही वाक्य है। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, यह भी आपका भूतकाल का ही वाक्य है। इसमें आपका लंग लकार जो आपका धातु है उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले वाले वाक्य में आपका लट लकार धातु के साथ आपके सम शब्द का प्रयोग होकर आपके भूतकाल का भाव दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। इन दोनों वाक्यों में केवल क्रियापद भिन्न है। पहले वाक्य में वसंती आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, उसके साथ आपका सम लगा हुआ है। दूसरे वाक्य में आपका लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। इन दोनों का भाव आपका भूतकाल वाले प्रयोग में ही हुआ है। आपके सम के प्रयोग को इन्होंने समझाने के लिए विशेष रूप से आपको यहाँ पर लिखकर बताया है कि वर्तमान काल जो आपकी लट लकार की क्रियापद है उसके साथ आप यदि सम का प्रयोग करते हैं तो वह आपके भूतकाल जो आपका लंग लकार है उसका बोधक हो जाता है, यानी कि उसका वह भाव प्रदान करता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ उदाहरण आपके दिए हुए हैं, आप इनको समझ लीजिए। इन उदाहरण को समझने के बाद आप अपने सम का प्रयोग और भी अच्छे से करना सीख जाएंगे कि आप अपने सम का प्रयोग किस प्रकार अपने लंग लकार भूतकाल वाले धातु रूप के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण है आपका एकस्मिन् नगरे चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति सम। एक नगर में 4 ब्राह्मण के पुत्र रहते थे। यदि आप अपने वसंती सम के स्थान पर अवसन कर देते हैं तो भी आपके वाक्य का भाव यही रहेगा। आपका वाक्य बन जाएगा फिर एकस्मिन् नगरे चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः अवसन। एक नगर में 4 ब्राह्मण के पुत्र रहते थे। यदि आप अपने वाक्य में वसंती सम करते हैं या उसके स्थान पर अवसन करते हैं, दोनों के अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं होगी। यह आपका प्रथम पुरुष बहुवचन के शब्द हैं, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा वाक्य है आपका तेसु एकः सर्वदा विचन्त्यै कार्यम करोति सम। इसमें आप अपने करोति सम के स्थान पर यदि आकरोत कर देंगे तो भी आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं होगी। तेसु का अर्थ है आपका उनमें, एक सर्वदा हमेशा विचन्त्यै विचार करके ही कार्यम करोति सम कार्य करता था। उनमें एक हमेशा विचार करके ही कार्य करता था। आप अपने वाक्य में करोति सम या आकरोत कुछ भी आप वाक्य में लिखते हैं, दोनों का भाव यही रहेगा, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जरद गवः नाम गिरदः साल्मी वृक्षे वसंती सम। आप अपने वसंती सम का प्रयोग करें या आवसत का, उससे आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होगा। आप इसका जो अर्थ है वह देख लीजिए। जो आपका जरगद नाम का गिद्ध था वह साल्मी वृक्ष पर रहता था। यहाँ पर आपका जो शब्द है वह आपके किस पुरुष और किस वचन का है यह लिखे हुए हैं, आप इनको भी देखते रहिए। गिरदः खग सुसूनान रक्षति सम। पर आपके वाक्य में रक्षति सम के स्थान पर आप आरक्षत करते हैं तो भी आपके वाक्य का अर्थ ऐसा ही रहेगा। गिद्ध पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था,
मार जा रहा छलेन खग सावकान खादती सम। आप अपने वाक्य में खादती सम के स्थान पर आखादत करते हैं, तब भी आपके वाक्य का अर्थ यही रहेगा कि एक बिल्ला छल के द्वारा पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। एक दाह समर्थः रामदासः शिवाजिना सह गच्छति सम। आप अपने वाक्य में गच्छति सम के स्थान पर आगच्छत करते हैं, तब भी आपके वाक्य में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका अर्थ रहेगा एक बार रामदास शिवाजी के साथ जा रहे थे। बालकः सुंदरम चित्रम पश्यति सम। आप अपने पश्यति सम के स्थान पर आपश्यत करते हैं, तब भी आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आपके वाक्य का अर्थ है बालक ने सुंदर चित्र देखा। सस्कः शनैः शनैः गच्छति सम। गच्छति सम के स्थान पर आप आगच्छत करेंगे, तब भी आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। खरगोश धीरे धीरे गया। नरपहा मुने पादियो पतिति सम। आप अपने पतति सम के स्थान पर आपतत, जो आपका लंग लकार का धातु रूप है, उसका यदि आप प्रयोग करते हैं, तब भी आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आपका वाक्य का अर्थ होगा राजा मुनि के पैरों में गिर गया। माया दासः प्रभुतम धनम वांछति सम। यहाँ पर आप अपने वांछति सम के स्थान पर अवांछत करते हैं, तब भी आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होगा। इसका अर्थ है आपका मायादास प्रभु से धन चाहता था। आप अपने इन उदाहरण से अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। यदि आप अपने वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया के साथ सम का प्रयोग करते हैं या उसके स्थान पर आप अपनी भूतकाल के जो आपके लंग लकार धातु रूप है उसका प्रयोग करते हैं, तो आपके वाक्य के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होगा। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लंग लकार आपके कुछ याद करने में आपको कठिन होते हैं, आप अपने लट लकार को पहले से ही जानते हैं, तो आप अपने वाक्य में लट लकार का प्रयोग करके उसके साथ सम का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका वाक्य भूतकाल का ही हो जाता है। आपके इस पाठ में आपकी बहुत सारी धातु रूप दिए हुए हैं। यदि मैं आपको वह कराऊंगी तो आपकी न जाने कितनी वीडियो बन जाएंगी आपके धातु रूप से ही। जो इससे पहले वाली आपकी वीडियो बनी हुई है, इसमें मैंने आपको आपके धातु रूप बनाना सिखाए हैं। आप अपनी उस वीडियो से और आपके जो आज मैंने आपको धातु बताई है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, उनसे अपनी धातु लेकर उनमें प्रयोग करके आप अपने धातु रूप बनाना बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। तो हम अपने इस पाठ की सभी धातुओं को नहीं करेंगे, हम केवल आपकी जो मुख्य धातु है वह आपकी अस, जिसका अर्थ है होना, उसको देखेंगे। इसमें आपकी जो मैंने इजी ट्रिक बताई हुई है उससे भी कुछ भिन्न आपकी ट्रिक है, तो आप अपने अस धातु को इसी रूप में याद कर लेंगे। यहाँ पर आपकी अस धातु में लट लकार जो आपका वर्तमान काल है उसके धातु रूप दिए हुए हैं। आप मेरे साथ एक बार उनको दोहरा लीजिए। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। या आप इनके अर्थ देखिए। है, दो हैं, बहुत सारे हैं, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं। तो आप अपने अस धातु के धातु रूप जरूर ही याद कर लें। यह आपके वाक्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। आपका है लोट लकार जो आपका आगे काल होता है, उसके आप धातु रूप देख लीजिए। अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, आसानी, आसाव, आसाम। यहाँ पर आप इनका अर्थ जान लीजिए। वह करे, वह दोनों करे, वह सब करे, तुम करो, तुम दोनों करो, तुम सब करो, मैं करूं, हम दोनों करें, हम सब करें। यह आपका आज्ञा काल है, तो आप अपने शब्दों को इस प्रकार प्रयोग करेंगे। आपके अस धातु में जो आपका लंग लकार भूतकाल का है उसको आप देख लीजिए। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आसत, आसम, आसव, आसम। यह आपका है वह था, वह दोनों थे, वह सब थे, तुम थे, तुम दोनों थे, तुम सब थे, मैं था, हम दोनों थे, हम सब थे। यहाँ पर आपका विधिलिंग जो आपका चाहिए अर्थ का भाव देता है आपके वाक्य में, उसको आप देख लीजिए। सयात, सयाताम, स्यु, सयाह, सयतम, सयात, सयाम, सयाव,
श्याम। उनको करना चाहिए, उन दोनों को करना चाहिए, उन सबको करना चाहिए, तुमको करना चाहिए, तुम दोनों को करना चाहिए, तुम सबको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, हम दोनों को करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। यह आपके इन वाले जो आपका विधिलिंग लकार के धातु रूप है, इनका अर्थ है। यहाँ पर आपका लिट लकार जो आपका भविष्य काल के धातु रूप होते हैं, उनको आप देख लीजिए। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। वह होगा, वह दोनों होंगे, वह सब होंगे, तुम होंगे, तुम दोनों होंगे, तुम सब होंगे, मैं होऊंगा, हम दोनों होंगे, हम सब होंगे। यहाँ पर मैंने आपका अस धातु जिसका अर्थ है होना, उसके मैंने आपको हिंदी और आपके धातु रूप सभी करा दिए हैं। आप इनको विशेष रूप से याद कर लीजिए। अब आप अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य देख लीजिए। इसमें आपकी प्रश्न संख्या 1 है, धातु रूप पूरा कीजिए। यहाँ पर इन्होंने आपके धातु रूप के आपकी तालिका बनाई हुई है। इनमें इन्होंने कुछ आपके शब्द पहले ही लिखे हुए हैं। जैसे आपका यहाँ पर पट धातु लट लकार के धातु रूप इन्होंने बनाने के लिए पूछा है। यहाँ पर इन्होंने आपका प्रथम पुरुष एक वचन का जो आपका शब्द है पठती वह लिखा हुआ है, और आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का जो आपका शब्द है पठतः वह लिखा हुआ है। शेष आपको अपने आप भरने थे। तो आप अपने धातु रूप से अब तक अपने सभी धातु रूप बनाना सीख चुके हैं। तो आप अपने धातु रूप को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं जैसे मैंने आपका यह कार्य किया हुआ है। यहाँ पर आपके पट धातु लट लकार के रूप इन्होंने आपसे पूरे कराए हैं, और इसमें आपका लिख धातु लंग लकार के रूप आपसे पूरे कराने के लिए कहा है। यहाँ पर आपके प्रथम पुरुष के रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। यह आपका आलिखत, आलिखताम और आलिखन यहाँ पर लिखा हुआ है। शेष आपका भाग अगले पेज पर है, उसको हम भी देखेंगे। यह आपके जो आपके भूतकाल के लिख धातु के रूप हैं, वह आपके शेष बचे हुए रूप हैं। यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष में, और ये आपका उत्तम पुरुष के रूप है। यहाँ पर इन्होंने आलिखतम दिया हुआ था, शेष मैंने आपके भरे हुए हैं। आप अपने धातु रूप को याद करके इनको अपने आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चल धातु लिट लकार जो आपका भविष्य काल का धातु रूप होते हैं, उनको आपको भरने के लिए कहा गया है। इसमें इन्होंने आपके प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन के शब्द पहले से ही दिए हुए थे। शेष मैंने आपके भरे हुए हैं। आप अपने आप भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने धातु रूप बनाना सीख चुके हैं। तो इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, क्रियापदों में धातु बताए। यहाँ पर इन्होंने आपके कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, उनमें आपको अपनी धातु बतानी है कि वह आपके क्रियापद किस धातु के हैं। जैसे आपका आचलत, आचलत जो आपकी धातु है वह आपकी लंग लकार की है। खादती आपका लट लकार की है। गमिष्यति आपका लिट लकार की है। हसेत, हसेत आपका विधिलिंग का है। जो आपका घ्रासति क्रियापद है वह आपका लिट लकार का है। तो आप अपनी क्रियापदों के अनुसार अपने धातुओं को पहचान कर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी इजी ट्रिक से भी समझा चुकी हूँ। आप अपने शब्दों में अपनी इजी ट्रिक को देखने के बाद उनको पहचान सकते हैं कि वह आपके कौन से लकार के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषों के अनुसार कोष्ठ में दी गई धातु को उचित रूप में लिखिए। यहाँ पर आपकी ब्रैकेट में कुछ धातुएं और उनको किस प्रकार आपको लिखना है वह नियम आपको इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ पर आपके इन्होंने कर्ता पुरुष रूप में दिए हुए हैं। तो आप अपने नियम को पहले याद कर लीजिए कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा या जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी वचन और उसी पुरुष की आपकी क्रिया होगी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे लिख लिट लकार जो आपकी धातु है लिख, उसको आपको लिट लकार में प्रयोग करना है। वह आप अपने कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका सह जो आपका कर्ता है वह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो आप अपने लिख लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन वाले शब्द को ही प्रयोग करेंगे। वह आपका है लेखिष्यति, सह लेखिष्यति। इस प्रकार आपका वाक्य शुद्ध हो जाता है। चल में आपका लोट लकार में बनेगा। यहाँ पर आपका त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो आप अपने इसी के अनुसार चल शब्द को बना लेंगे। इसमें आपको खाद धातु लंग लकार का प्रयोग करना है। अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उसी के अनुसार आप अपना
आखादम शब्द बना देंगे। यहाँ पर आपका तऊ, तऊ आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो आप अपने हस्त धातु लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन की जो आपकी क्रिया बनेगी हस्तः वह बना देंगे। आवाम, आवाम आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो आप अपने धाव धातु में विधिलिंग में उत्तम पुरुष द्विवचन वाले क्रिया को ही प्रयोग करेंगे और आपका शब्द बनेगा धावेव। यूयम, यूयम आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो आप अपने त्रि धातु में लिट लकार में अपने मध्यम पुरुष बहुवचन वाले शब्द को ही बनाएंगे, वह आपका है तरीशतः। तो आप अपने नियम को याद करके इस प्रकार अपने ये वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपका वाक्यों में रंगीन छपे पदों के स्थान पर आप अपने लंग लकार का प्रयोग कीजिए। जो आपके वाक्य में गच्छति सम, वसति सम, पतति सम, पश्यति सम, वांछति सम, यह आपके शब्द लिखे हुए हैं, इनके स्थान पर आप अपने लंग लकार का प्रयोग करेंगे। गच्छति सम आपका उसके स्थान पर आपका हो जाएगा आगच्छत, वसति सम के स्थान पर आवसत, पतति सम में आपतत, पश्यति सम में आपश्यत और आपका वांछति सम में अवांछत। इस रूप में आप इनको कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपकी धातु व उनके अर्थ का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपकी धातुएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर इनका अर्थ लिखा हुआ है। मिलान कराने के लिए मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। इधर जो आपकी संख्याएं हैं वह आपके मिलान के नंबर हैं, तो आप इनको समझ लीजिए। जैसे आपका त्रि धातु है वह आपके 5 नंबर पर आपका मेल करेगा, तो आपका तैरना, त्रि का अर्थ है तैरना। स्था आपका 1 नंबर पर है, तो आपका स्था का अर्थ है ठहरना। घ्रा, घ्रा आपका 6 नंबर, तो आपके घ्रा का अर्थ है सूंघना। गम का आपका 2 नंबर है, तो गम का अर्थ है आपका जाना। आपका जो भ्रम धातु है उसमें आपका 7 नंबर है, तो भ्रम का अर्थ है घूमना। वध के साथ आपका 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आप अपने 3 नंबर के साथ इसका मेल करेंगे, तो वध का अर्थ है बोलना। क्रीड में आपका 4 नंबर है, तो क्रीड का अर्थ है खेलना। लिख में आपका 9 नंबर है, तो लिख का अर्थ है लिखना। धाव में आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, तो धाव का अर्थ है दौड़ना। क्री में आपका 8 नंबर लिखा हुआ है, तो क्री का अर्थ है करना। आप अपने नंबरों को पहचान कर इनका मेल कर सकते हैं। वैसे आप अपनी परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातु के रूप में भी अपने धातु के अर्थ को जान चुके हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है आपकी निम्नलिखित क्रियापदों में सम का प्रयोग करके पुनः लिखो। यहाँ पर जो आपकी क्रियापद लिखे हुए हैं इनमें आपको अपने सम का प्रयोग करना है और आपको दोबारा इनको लिखना है। सम के प्रयोग के बारे में आप जानते ही हैं कि सम का प्रयोग आप अपनी लट लकार की धातुओं के साथ करते हैं। यहाँ पर आपके लंग लकार के रूप पहले से ही लिखे हुए हैं, तो आप अपने सम का प्रयोग करते हुए लिट लकार के स्थान पर लट लकार की धातुओं का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका आपठत, आपठत का जो रूप बनेगा पठती सम। आकरोत, आकरोत का रूप बनेगा करोती सम। जो यह आपकी क्रियापद दिए हुए हैं यह है आपके जिस वचन जिस पुरुष के होंगे उसी वचन उसी पुरुष के आप अपने लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे और साथ में अपने सम का भी प्रयोग करेंगे। आगच्छन, आगच्छन जैसे आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो आप अपने लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। शब्द बनेगा आपका गच्छति सम। आपतत, पतति सम। आभवत, भवति सम। आवसन, वसति सम। आचलत, चलति सम। तो आप अपने सम का प्रयोग भी समझ चुके हैं और अपने लकारों को तो आप पहले से ही जान चुके हैं, क्योंकि आपके इस पूरे पाठ में आपकी 2 वीडियो के रूप में मैंने आपको लकारों को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पर आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य और ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आप अपने लकारों को इस पाठ से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।